अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि एक बहुत स्ट्रेंज इफ़ेक्ट है जो आइंस्टाइन पोस्टुलेट्स के बारे में। उसमें उसने ये बताया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कनेक्ट करती है स्पेस और टाइम को इन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रेस्ट पे होता है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसमें हमारे पास दो ऑब्ज़र्वर हैं। एक ऑब्ज़र्वर हमारा यहाँ मौजूद है जो कि स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और दूसरा ऑब्ज़र्वर जो है वो हमारा मौजूद है दैट इज़ इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और एक इवेंट है जो कि पॉइंट पी पे हम कहते हैं कि एक फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो निकलती है, और ये दोनों ऑब्जर्वर्स एस जो स्टेशनरी पे है और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एस डैश पे है, दोनों ऑब्जर्वर्स ने इस इवेंट को नोट करना है। तो हमने बेसिकली यहाँ पर रिलेशन निकालना है इस कोऑर्डिनेट का जो कि इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली है जो रेस्ट पे है, दैट इज़ एक्स वाई एंड जी। उसके अकॉर्डिंगली जो ये ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पे है, और एक्स डैश वाई डैश जी डैश, और ये ऑब्जर्वर जो है ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और एक इवेंट जो है स्पेस में पी के नाम से यहाँ पर एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलती है, जो कि दोनों ऑब्जर्वर्स क्या करते हैं उसको दोनों ऑब्जर्वर्स उस इवेंट को जो है वो नोट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमने एक ऐसा रिलेशन निकालना है बिटवीन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स के लिए, कि जो आपस में रिलेट करके उस इवेंट के बारे में बता सकें। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और ये फाइंड आउट की थी लॉरेंस ने, और उसके नाम से ही इसको कहा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से, जो फुलफिल कर सके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को। कि जो लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। और जो ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर। लीनियर का मतलब ये है कि इसमें एक ही इवेंट को जो है दोनों ऑब्जर्वर्स जो है वो नोटिस कर रहे हैं। तो हम जो इक्वेशंस लेंगे यहाँ पर वो लीनियरली सॉल्व करेंगे उसको, और सब जो है वो अ, उसके मुताबिक सेम रहेगा। यानी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन होगी इन वन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी रिलेटिव टू द यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन टू द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड फॉर लो स्पीड्स के लिए अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर ऑब्वियसली जो वेलोसिटी होगी वो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी। इट शुड बी रिड्यूस टू गिलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन अदरवाइज। ठीक है जी। दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एब्सोलूट टाइम और एब्सोलूट स्पीड, और वो इसमें एब्सोलूट टाइम जो है इवेंट का, या एब्सोलूट स्पीड जो है वो स्पेस जो है वो हम यहाँ पर उस पर ये बेस नहीं करेगी जी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमें पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू यूनिफॉर्मली मूविंग सिस्टम्स विच लीव्स द स्पीड ऑफ लाइट सेम, उसके मुताबिक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो स्पीड ऑफ जो मूव स्पीड है मूविंग सिस्टम की, वो सब की सब जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो कि अकॉर्डिंगली क्या रहेगी, सेम रहेगी। और एग्जामिन द ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉज ऑफ नेचर अंडर देम, दैट इज मैकेनिक्स ट्रांसफॉर्म अंडर दीज लॉज। और हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है कि जो भी जिस एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो सेम रहती हैं या वो सेम नहीं रहती हैं, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर नोटिस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जब इसको प्रूव करते हैं तो हम देखते हैं कि जो ग्लेनियन ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पर वो इनकरेक्ट है, बिकॉज वहाँ पर टाइम सेम नहीं रहता है। Now we find the transformation which also transforms with the time t later on, उसको हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं किस हवाले से, गलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको हम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एस कह रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स वाई एंड जी। तो जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, दैट इज़ एक्स वाई जी, और जो स्पेस की, क्योंकि हमने इसको रिलेट किया है स्पेस टाइम के साथ, तो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जी, एंड टाइम के हवाले से इसको हम फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से कहेंगे। और एस डैश जो है
जो हमारा मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज एक्स डैश, वाई डैश, जी डैश एंड टाइम टी डैश। ठीक है, अब हमने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो है आपस में क्या करना है, रिलेट करना है। ये हमारा ऑब्जर्वर है जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा, और ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वर है कि जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस इवेंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। और जो ये, क्योंकि ये मूविंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो एक पॉइंट जहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जब ओ डैश और ओ आपस में कंसाइड करेंगे, जैसे कि ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है और ये ओ को टकराता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, तो उस टाइम पर हम ये कहेंगे कि ये इनिशियल टाइम होगा, यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट होगा। इस टाइम पर जब ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस टकराएंगे, तो उस टाइम पर टी और टी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो कहलाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और उस पॉइंट से हम उस इवेंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अब इसके हवाले से हम क्या काम करते हैं कि इमेजिन करते हैं स्फेरिकल लाइट वेव इज एमिटेड फ्रॉम द सोर्स ओ। ठीक है जी, यहाँ से जो स्फेरिकल लाइट वेव इज एमिटेड बाय द सोर्स एट ओ, यहाँ से एक सोर्स से लाइट निकलेगी, जब ये दोनों कंसाइड करेंगे तो लाइट निकलेगी। उस पॉइंट पर हमारा इनिशियल जो टाइम है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या कहलाएगा, सेम कहलाएगा। लेकिन जब टाइम टी गुजर जाएगा, यानी आफ्टर सम टाइम, तो हम कहते हैं ऑब्जर्वर ओ इन एस रिकॉर्ड इट्स पाथ। उस टाइम पर जब आफ्टर टाइम टी के पास जो ऑब्जर्वर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, वो ऑब्जर्व करेगा जो उसका पाथ है, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र टी स्क्र के हवाले से लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली सिंस स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट सेम है फॉर बोथ द ऑब्जर्वर्स, उस केस में वी ट्रांसफॉर्म टाइम टी फॉर द ऑब्जर्वर एस डैश एंड ही फाइंड द लोकस ऑफ द लाइट वेव एज। तो सिमिलरली उसने ये कहा है कि एस डैश पे जो ऑब्जर्वर है उसने भी वही लाइट को ऑब्जर्व किया है, लाइट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी एक्स डैश स्क्र प्लस वाई डैश स्क्र प्लस जी डैश स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र टी डैश स्क्र के हवाले से। ये कोऑर्डिनेट जो हैं हमारे, जैसे कि हमने पहले बताया था कि एस डैश के हवाले से एस डैश के ऑब्जर्वर के लिए ये कोऑर्डिनेट्स के लिए ये इक्वेशन जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। और सी स्क्र एज सच ही रहेगा, क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए जो सी की वैल्यू है वो कांस्टेंट और सेम रहेगी, वेयर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। Therefore ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, जैसे कि हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे गलीलियन के अकॉर्डिंगली, तो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इक्वल कहलाएंगे। सो यहाँ पर हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं दोनों ऑब्जर्वर्स के मुताबिक में। यहाँ पर एस डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो इज इक्वल टू एस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इक्वल टू किसके आ जाते हैं, एस डैश कोऑर्डिनेट के, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी स्क्र टी स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी डैश स्क्र माइनस सी टी डैश स्क्र। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक्स स्क्र को यानी एक्स को कह दिया x1, y को मैंने कह दिया है x2 और z को मैंने कह दिया x3। और यहाँ पर जो हमारे पास सी और टी की वैल्यू है, यानी सी टी को मैंने कह दिया दैट इज इक्वल टू x4, और ऑब्वियसली माइनस साइन साथ आ रहा है, तो मैंने उसको अयोटा के साथ जो है वो रिलेट कर दिया, यानी x4 में इस चीज़ की वैल्यू को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया दैट इज़ अयोटा सी टी। और अगर मैं इसको कम्पैक्ट और क्योंकि ये चार चीज़ें ऐड अप हो रही हैं, तो हम इन चार चीज़ों को जब ऐड अप करके वो सिग्मा साइन में जब लिखते हैं, तो वो एक्स न्यू और एक्स न्यू के इक्वल आ जाता है, वेयर न्यू इज़ इक्वल टू 1 to 4 की वैल्यू आ जाती है। यानी जैसे ही हम इसको ओपन करते जाएंगे, जो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको लेते जाएंगे, तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जबकि हमें यहाँ पर पता है कि हम क्योंकि जो मोशन है वो लीनियर मोशन अकॉर्डिंगली सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, जबकि वाई और जी के एक्सिस कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सिमिलरली टाइम के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पर हमने कोई चेंज फिलहाल ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली नहीं लिया। अब हम क्या करते हैं, सपोज फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी।
ये तो हमने पहले ही बताया कि जो एस डैश फ्रेम है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इन एक्स एक्सिस में। सो जो ग्लिनियन ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्ट्स करती है इन दो फ्रेम्स को अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, उसको हम ये कहते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। हम ग्लिनियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं ये वाली इक्वेशंस। सो कुछ इसकी यहाँ पर रफ सी एक फिगर मैंने ये भी बनाई है कि एक्स बेसिकली एक्स डैश प्लस वी टी के इक्वल है, यहाँ से एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज आ रहा है, वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। वाई डैश जी डैश और टाइम के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू ग्लिनियन ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रही है, इसलिए बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बाकी एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी चेंज नहीं है, वो हमने सिमिलरली एज इट इज़ राइट कर दी यहाँ पर। अब हम ये इक्वेशन नंबर 4 को अपनी इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये वाली है, दिस वन, जो एक्स डैश स्क्वायर वाई प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर के साथ है। हम इस इक्वेशन नंबर 2 में, जो अभी इक्वेशन नंबर 4 की हमने ग्लिनियन की ट्रांसफॉर्मेशन बताई है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ एक्स डैश है वहाँ पर हम अब एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। जहाँ वाई डैश है वहाँ पर हम एस एच वाई स्क्वायर लिख देंगे, जी डैश की जगह हम जी स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू, और जहाँ पर सी टी डैश स्क्वायर था वहाँ पर हम सी स्क्वायर टी स्क्वायर लिख देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाला, ए माइनस पी का होल स्क्वायर के साथ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, बाकी टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। अगर आप ये चीज़ नोटिस करें तो ये जो एक रेड टर्म मैंने लिखी हुई है ये एक्स्ट्रा टर्म है, इसको यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए, ये इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। तब जाके जो एक्स डैश वाई डैश जी डैश और टी डैश की ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र टी स्क्र के साथ करनी थी, वो वैलिड कहलाती। तो इसके मुताबिक जो इक्वेशन नंबर 5 बनी है, दिस इज़ नॉट एग्रीमेंट विद द इक्वेशन नंबर 1, ये बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 जैसी नहीं है, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में ये तो सिंपल फॉर्म है, और इक्वेशन नंबर 5 जो बनी है इसमें ये जो टर्म रेड में नज़र आ रही है ये एक्स्ट्रा है। सो दस ग्लिनियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर फेल हो जाती है। फिर क्या करते हैं, हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें हम कहते हैं कि सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं बल्कि टाइम भी में भी तो चेंज आ रहा है। तो हम टाइम के हवाले से भी यहाँ पर किसी न किसी सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर हम करते हैं, जो कि लॉरेंट्स ने लेटर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की थी। उसने कहा था एक्स डैश सेम रहेगा, वाई डैश भी सेम, जी डैश भी सेम, लेकिन टी डैश में चेंज आएगा। टी डैश बिकम्स टी प्लस एफ एक्स, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, टी डैश इज़ इक्वल टू, क्योंकि इसके मुताबिक ये टाइम टी है और इसमें के अकॉर्डिंगली दिस वन इज़ द एफ एक्स एंड दिस वन इज़ द टाइम टी। सो द चेंज इन टाइम दैट इज़ इक्वल टू टी डैश प्लस एफ एक्स। यहाँ पर जो एफ है दैट इज़ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस वी ओवर सी स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज़ टी प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर एफ क्या है मेरे पास, एफ है माइनस वी ओवर सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है, दैट इज़ टी माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स, वो ये चीज़ कहलाएगी, ठीक है जी। अब ये वाली इक्वेशन को हम इस 7 इक्वेशन में, जो कि हमने इसी से आगे से इसको सब्स्टिट्यूशन की है, इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन का जो एक फेस है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 वी एक्स प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बाकी सब कुछ सेम है। जहाँ में हमने टाइम पे सब्स्टिट्यूशन किया है वो सी स्क्वायर इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, टी माइनस वी एक्स डिवाइड बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस वाली टर्म को हमने ओपन करना है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। सो सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि सी स्क्वायर सबसे ही मल्टीप्लाई होगा, सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी 4 आ जाएगा, माइनस ट्वाइस अ टाइम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, सो माइनस 2c स्क्वायर टी वी एक्स डिवाइड बाई सी स्क्वायर। अब यहाँ सी स्क्वायर इस सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। लेटर ऑन अगर आप नोटिस करें तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखा सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वेयर, और ये नीचे वाले 4 से कैंसिल होकर -2 हो जाएगा, वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 2 वी एक्स टी, ये 2 वी एक्स टी लेफ्ट हैंड साइड के 2 वी एक्स टी से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं जब हम, तो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे जब, तो हमारे पास कुछ टर्म, क्योंकि इसके साथ भी एक्स स्क्वेयर है, इसके साथ भी एक्स स्क्वेयर है, तो जब हम इसको इस साइड पे लेकर जाएंगे उसमें हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन ले लेंगे, इस साइड पे लेकर चले गए, बाकी टर्म एज सच वैसे की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, ये चीज़ यहाँ जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, हम क्रॉस इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को, एक को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, दूसरे को हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, टाइम वाली इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर हम जो है एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो ये चीज़ आएगी एक्स के लॉन्ग, और टाइम के लॉन्ग कॉमन लेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब भी ये इक्वेशन भी क्लोजर है इक्वेशन 1 के, लेकिन इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है साथ। इसका मतलब है कि थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे कि हम इस एक्स वाली टर्म और टी वाली टर्म ने इस चीज़ से इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इस चीज़ से इसको डिवाइड कर देंगे, इस चीज़ से डिवाइड करेंगे, तो एग्जैक्टली हमारे पास इक्वेशन जो 9 बनेगी वो सिमिलर होगी इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सो हैंस यहाँ से हम ये चीज़ प्रूव करते हैं, यहाँ से ये चीज़ प्रूव आती है, दीज इक्वेशंस रिमेन्स इनवेरिएंट, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू दी अंडर दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड डिस्क्राइबिंग द वेव फ्रंट, और जो वेव फ्रंट ऑफ दी वो लाइट है वो सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेगा, चाहे वो रेस्ट पे हो या वो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। और अगर हम इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में सेम यही चीज़ रहेगी, लेकिन एक्स डैश की बजाय वो प्लस की, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, और वाई जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीट स्पेस एंड टाइम इक्वली इन सेंस दैट टाइम ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्स लाइक स्पेस। जैसे ही हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज आ रहा है, यानी जिसमें हम मूव कर रहे हैं उसके डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, इसी तरह से टाइम में भी चेंज आ रहा है। सो इन रिजल्ट्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, जिसमें टाइम डायलेशन आती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आती है, रिलेटिविटी ऑफ सिमल्टेनिटी आती है, एडिशन ऑफ वेलोसिटीज आती है, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।